Dear learner, before moving to practical entries and configuration of GST in Tally Prime, we would like to understand there are two types of dealer. GST में दो तरह के रजिस्ट्रेशन होते हैं. बेसिकली एक है रेगुलर, दूसरा कॉम्पोजिट. तो यहाँ पे जो डिटेल लिखी हुई है वही चीजें हम जब एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्री देखेंगे तो आपको ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा. लेकिन एक जस्ट ब्रीफ करने के तौर पे मैं एक्सप्लेन कर दूं कि रेगुलर डीलर और कंपोजिट डीलर में डिफरेंस क्या है. एक जो डीलर है बिजनेस में डील करता है, चाहे वो गुड्स के रिलेटेड हो चाहे सर्विस के रिलेटेड हो, अगर उसका स्पेसिफाइड टर्नओवर लिमिट जो पर्टिकुलर स्टेट का है, जैसे एग्जांपल के तौर पे नॉर्मल स्टेट में 20 लाख 40 लाख इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड इन टर्म्स ऑफ सर्विस, ये एक टर्नओवर लिमिट है. उसी तरीके से कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट है जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, आसाम हो गया, यहाँ के केस में 10 और 20 लाख का जो रिस्पेक्टिव गुड्स और सर्विस के लिए टर्नओवर लिमिट है. तो अगर एक बिजनेस गुड्स या सर्विस में डील करता है और ये स्पेसिफाइड लिमिट क्रॉस हो जाने के बाद तो डेफिनेटली उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना होगा, बट ऑब्वियस सी बात है. लेकिन वो बिजनेस जो लोकल लेवल पे ही डीलिंग करता है, यानी कि एक अपने स्टेट में ही डीलिंग करता है. लेट्स से अगर मैं बोलूँ किसी का बिजनेस हो तो सिर्फ मुंबई में ही है और मुंबई से बाहर किसी पार्टी को ना सप्लाई करता है, ना ही किसी बाहर वाली पार्टी से कोई प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करता है. तो ऐसे केसेस में जो लोकल लेवल पे ऑपरेट करता है और उनका टर्नओवर इफ इट इज बिलो 1.5 करोड़, हालांकि यहाँ पे टर्नओवर आप ध्यान उतना मत देना, अभी जो लेटेस्ट टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ का है. तो 1.5 करोड़ के नीचे है और आप विद इन सेम स्टेट में डीलिंग करते हो, यानी कि इंट्रा स्टेट डीलिंग करते हो, चाहे वो इनवर्ड सप्लाई परचेज एक्सपेंस रिलेटेड हो गया, चाहे आउटवर्ड सप्लाई सेल्स रिलेटेड हो गया. तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने आपको ऑप्शन दे रखा है कि यू कैन गो फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम. तो कॉम्पोजिशन स्कीम में होता क्या है, एक कॉम्पोजिट डीलर जिसका टर्नओवर क्रॉस होने के बाद बट बिलो स्पेसिफाइड लिमिट और जो क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाई होने के बाद अगर कोई भी डीलर कॉम्पोजिट में डील करता है तो वो डीलर, वो सर्विस प्रोवाइडर लोकल लेवल पे ही बिलिंग कर सकता है, लेकिन बिल करने के साथ साथ में उन्हें टैक्स कलेक्ट करने का राइट्स नहीं है. यानी कि जो भी प्रोडक्ट वो सेल करेंगे उसके ऊपर किसी तरह का वो टैक्स चार्ज नहीं कर सकते हैं. तो ऐसे केस में जब वो टैक्स कलेक्ट नहीं करते हैं तो ऐसे केस में क्या होता है, इन्हें जो क्वार्टर रिटर्न फाइलिंग करनी होती है, दैट इज पहले इन्हें जीएसटीआर 4 फाइल करना होता था क्वार्टरली, बट आज के दिन इन्हें 2019 ऑनवर्ड्स इन्हें रिटर्न फाइलिंग करनी होती है क्वार्टरली सीएमपी 08. तो वो कैसे होती है वो हम आगे देखेंगे, जब रिटर्न फाइलिंग वाले कॉन्सेप्ट उस टॉपिक पे पहुंचेंगे तो हम वहां पे डिस्कस करेंगे कि ये सीएमपी 08 फाइलिंग होती कैसे है. तो उन्हें सीएमपी 08 फाइलिंग करनी पड़ती है. उससे पहले अगर किसी का रजिस्ट्रेशन हुआ तो वहां पे जीएसटीआर 4 रिटर्न फाइलिंग करनी होगी. दोनों का प्रोसेस सेम है. तो इन्हें जो टैक्स पे करना होता है वो पे करना होता है बेस्ड ऑन देयर टोटल टर्नओवर. उन्होंने पर्टिकुलर क्वार्टर में कितने रुपए का सेल किया, कितने रुपए का प्रोडक्ट सेल हुआ है, बेस्ड ऑन वो गुड्स में डील करते हैं, वो सर्विस में डील करते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग में इंडस्ट्री में है, ट्रेडिंग में है, उनको स्पेसिफाइड रेट दिया हुआ 1%, 2%, 5%. तो अगर मान लो पर्टिकुलर 5% के कैटेगरी में फॉल करते हो, आपने 1 लाख रुपए का माल सेल किया तो 1 लाख रुपए पे 5% यानी कि 5,000 रुपीज का लमसम टैक्स आपको पे करना पड़ेगा. कॉम्पोजिट डीलर ना ही एट द टाइम ऑफ सेल इनवॉइस कोई टैक्स कलेक्ट कर सकता है, ना ही वो परचेज के टाइम पे जो टैक्स उसने पे किया सप्लायर को उसका कोई बेनिफिट ले सकता है. बट रेगुलर डीलर में ये सामने वाली पार्टी से वो टैक्स कलेक्ट किया जाएगा इनवॉइस में, और सामने वाली पार्टी से जो परचेज के टाइम पे टैक्स पे किया है वो जो टैक्स है दैट इज इनपुट टैक्स है, वो आपस में सेट ऑफ करके यूज कर सकते हैं. और यहाँ पे इनवॉइस वाइज टैक्स होता है रेगुलर में, और इन्हें मंथली जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3 भी फाइल करना है, जबकि कॉम्पोजिट डीलर में टर्नओवर बेस्ड टैक्स पे किया जाता है जो कि इन्हें क्वार्टरली फाइलिंग करनी होती है. बिफोर 2019 जीएसटीआर 4 क्वार्टर रिटर्न था, आज के दिन पे सीएमपी 08 दैट इज कॉम्पोजिशन स्कीम रिटर्न फॉर्म 08 अप्लीकेबल है. तो रेगुलर डीलर कॉम्पोजिट डीलर में मोटे मोटे तौर पे यही डिफरेंस है. तो हम जितनी भी एंट्रीज अभी आगे देखने वाले हैं
हम जितने भी एंट्रीज कवर करने वाले हैं हम कवर करेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रेगुलर डीलर, बिकॉज रेगुलर डीलर ही सबसे इंपॉर्टेंट है और आज के टाइम पे 95% लोग रेगुलर डीलर पे ही सारे के सारे केसेस के तौर पे काम करते हैं। कॉम्पोजिट डीलर भी हम डिस्कस करेंगे बट दैट विल बी एंड, और वो बहुत छोटा सा पोर्शन है, मतलब इसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। लेकिन जब कॉम्पोजिट वाले टॉपिक पहुंचेंगे तो हम समझाएंगे कि वहां पे परचेज की एंट्री कैसे रिकॉर्ड करनी है, वहां पे सेल्स की एंट्री कैसे रिकॉर्ड करनी है, और साथ साथ में आपको CMP 08 या फिर GSTR 4 रिटर्न कैसे फाइल करना है।